आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है पा, पाई बाई टू मीटर लंबी एक सीधी तार वृत्ताकार में मोड़ी जाती है। यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा, यहाँ पे धारा की जो वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर की धारा बहनी होती तो मोड़ने से पहले इससे बने वृत्त के व्यासार्ध के 0.01 गुना दूरी पर किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालें। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी धारा के मान के लिए बनाए गए वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी निकालें। ओके, तो क्वेश्चन को जो है हम जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं हमारा ये कोई वायर है, ये कोई तार हमारा जो है ए बी हमारा कोई तार है। इसकी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं, इसकी लंबाई एल मान लेते हैं, जो कि हमारा जो है एल की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारी जो है पाई बाई 2 मीटर के बराबर दिया गया है। ओके, इसकी लंबाई हम एल मान लेते हैं इस तार ए बी की। तो क्या किया जा रहा है कि इस तार ए बी को जो है इस तरीके से जो है वृत्ताकार रूप में, तो यहाँ पे इस तार ए बी को जो है इस तरीके से वृत्ताकार रूप में जो है मोड़ा जाता है। तो इसका केंद्र हम मान लेते हैं, इस वृत्त का जो हमारा केंद्र है वो ओ पे है। तो हमें क्या करना है कि इसकी जो त्रिज्या आती है, अगर इसकी त्रिज्या हम जो है यहाँ पे स्मॉल आर मान ले रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या का जो 0.01 गुना है, यहाँ पे जो यहाँ इस ए बी तार से जो हमारी दूरी है ए, अगर इसको हम ए मान ले, इस बिंदु की दूरी इस ए बी तार से, तो ए बराबर हमारा कितना बोला जा रहा है कि 0.01 गुना इंटू आर। तो इस वृत्त की त्रिज्या का 0.01 गुना दूरी पे हमारे जो है इस तार ए बी के कारण जो है यहाँ पे हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मोड़ने से पहले एक बार हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये जो दूरी के बारे में बताया गया, ये जो दूरी है हमारी इस ए बी तार से इस बिंदु की, मान लेते हैं अगर ये पी बिंदु है, इस पी बिंदु की जो दूरी है, अगर इस तार को जो है इस वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो जो वृत्त की त्रिज्या आती है उसकी कितना गुना दिया गया है, 0.01 गुना दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे पी बिंदु पे हमें जो इस तार ए बी के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और तार ए बी में जो है बहने वाली जो धारा अगर हम आई मान लें, तो इसके कारण जो है B1 की वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस B2 की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि इस वृत्त पे जो हमारी धारा जो है आई धारा जो है इस वृत्त में भी हमारी प्रवाहित हो रही है। तो इस वृत्त के केंद्र पे, ये जो वृत्ताकार कुंडली हमारी बन रही है, इसके केंद्र पे हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें अगर जो है हमें पता है कि किसी भी एक लंबे जो है सीधे धारावाही चालक तार से जो है कुछ दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा फॉर्मूला होता है, बी बराबर हमारा क्या होता है, बी इक्वल टू होता है हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है, 2 पाई ए के बराबर होता है। तो म्यू नॉट हमारी चुंबकीय पारगम्यता होती है, इसकी वैल्यू तो हमारी फिक्स होती पता होती है, आई की वैल्यू दी गई है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी गई है। ए की वैल्यू के बारे में हमें यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस त्रिज्या का जो है 0.01 गुना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस B1 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इस ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस जो पूरे तार की लंबाई जो दी गई है, कितनी दी गई है, यहाँ पे पाई बाई 2 मीटर दी गई है। तो जो यहाँ पे अगर इसको इस तार ए बी को जो है हम वृत्त के रूप में यहाँ पे मोड़ते हैं, तो इस जो वृत्त की परिधि होगी ये तार की लंबाई के बराबर ही होगी। तो यहाँ से हमारी जो है एल जो हमारा कितना दिया है, पाई बाई 2, जो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये पाई जो है पाई से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 1/4 मीटर के बराबर, या इसको हम बोल सकते हैं कि 0.25 मीटर के बराबर हो जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो हमारी वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से हम जो है ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.01 इंटू हमारा जो है 0.25। हम जो है इस वाले रिलेशन से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो है ए बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 25 इंटू जो है 10 की पावर जो है -4 मीटर, इतना इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अब हम यहाँ से आसानी से जो है B1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो B1 की वैल्यू हो जाएगी, B1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 पाई इंटू जो है 10 की पावर जो है
-7 के बराबर होती है। आई की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5 एम्पियर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू हमारा कितना लिखेंगे, ए की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 25 इंटू जो है 10 की पावर जो है -4 के बराबर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको सरल करेंगे तो जो b1 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आएगी, यहाँ से इसको, ये तो हमारा 2 पाई जो है यहाँ से 4 पाई से कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, और ये जो हमारे, तो यहाँ से जो हमारी 5 एम्पियर है ये 25 से कैंसिल होकर जो है 5 सिर्फ बचेगी। तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, इसको सरल करने के बाद जो है 0.4 इंटू जो है 10 की पावर -3 के बराबर आता है। तो इसको अगर हम और सरल करेंगे तो जो b1 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आएगी, b1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर। तो एक तो आंसर हमारा निकल के आ गया, तार के कारण जो हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आया है, b1 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर आ गए। अब इस जो है हम यहाँ पे जो है इस वृत्ताकार कुंडली के कारण b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण जो है वृत्त के केंद्र पे जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा जो है 2 आर के बराबर होता है। आर वृत्त की त्रिज्या होती है, आई जो उसमें बहने वाली धारा होती है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो हमें b2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, चुंबकीय पारगम्यता है, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू जो है 10 की पावर जो है -7 के बराबर है। आई की जो वैल्यू है कितनी है, उतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर यहाँ भी प्रवाहित हो रही है। ओके, तो यहाँ से 2 इंटू आर की जो वैल्यू निकल के आई है, आर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया है, कितनी आई है, ये हमारी आर की वैल्यू 0.25 मीटर के बराबर आई है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर को जो है हम क्या, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 25 इंटू जो है 10 की पावर -2 के बराबर लिख सकते हैं। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से जो b2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, अब हमारी b2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, ये 2 जो है यहाँ से 2 पाई हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 पाई बचेगा, और यहाँ पे इसको जब हम, ये 5 जो हमारा जो है ये 25 कैंसिल होकर यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा। तो b2 जो आएगा हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 10 की पावर जो है -5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अब ये डिवाइडेड बाई जो है डिवाइडेड बाई 5 के बराबर बचेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से 5 के बराबर बचेगा। अब इसको जब हम और आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो b2 की वैल्यू निकल के आएगी, v2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको जब सरल करते हैं तो 1.256 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी b2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, कितना हो जाता है, 1.256 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर हो जाता है। और जो हमारी b1 की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, कितनी आती है, b1 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।